हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। खूबसूरत सी पंक्तियां हैं। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होकर जाते हैं। इन पंक्तियों को जीवन में उतारने की कोशिश करना। और आज का जो वीडियो बेस्ड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पर्यावरण सामान्य ज्ञान है, पर्यावरण से संबंधित सामान्य ज्ञान है। ये उसका भाग 2 है। इससे पहले भी हम लोगों ने पर्यावरण के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे भाग 1 के अंदर। आज उसका भाग 2 है। 1952 का विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? 1952 का विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में या बर्लिन में? तो याद रखना 1952 का विशाल कोहरा लंदन के अंदर हुआ था, और वो भी 4 दिसंबर 1952 को हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। ठीक है, तो 1952 का विशाल कोहरा जिस शहर में हुआ था वो कौन था? लंदन शहर था, 4 दिसंबर 1952। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा, आपसे सबसे अच्छा नहीं पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछा है, तो लिग्नाइट नहीं होना चाहिए। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बिटुमिनस या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन से प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो कौन सा है भाई? बिटुमिनस है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से जैव विविधता हॉटस्पॉट है ना? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट है? मतलब इनमें से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? निम्न में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट है ना? जैव विविधता, निम्न में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है उनमें से थार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली पर्वतमाला। अब दिक्कत यह है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों दे रखे हैं, तो जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट है वो कौन सा? पश्चिमी घाट है, राइट, पश्चिमी घाट। ऑलराइट। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया? भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया? वापस से बोल रहा हूं, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो याद रखना कि भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ किस प्रदेश में लगाया गया था? तो वो कौन सा था? उत्तराखंड था। ऑलराइट, उत्तराखंड में। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर की हत्या पर लोगों से 1972 में मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई। करेक्ट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। हाँ, कई सड़कों के ऊपर आपने बिकते हुए देखे होंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के निर्यात की अनुमति देता है। नो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य जो है वो कौन सा है? तो कथन 1, कथन केवल 2 या 1 और 2? तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा वाला तो गलत है। कार्बन लेवी क्या है? जेट पर लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन लेवी जो होता है वो हमेशा याद रखना, कार्बन लेवी कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर है। क्या कहा है मैंने? कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। कार्बन लेवी क्या है? तो कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। क्लियर? कार्बन लेवी कहलाता है। ओजोन परत के शरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। क्या कहा मैंने? ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? वृक्ष है, रेफ्रिजरेटर है, दूषित जल है या केरोसिन है? तो याद रखना रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर ही सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बाहर निकालते हैं, जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है, डिप्लीट करता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो
याद रखना, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑलराइट। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यस। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है। नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, यस। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो चारों के चारों ही राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही सही है यहाँ पर। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? तो देखो, खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के ऊपर, तो ऊर्जा जो होती है वो घटती चली जाती है, क्योंकि लिंडमैन का 10% नियम ये कहता है कि हर स्तर में पिछले स्तर की केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में जाती है। जैसे पहले स्तर के अंदर 100% ऊर्जा है, तो अगले स्तर के अंदर 100% की 10% जाएगी, फिर 10% की भी 10% तो 1%, फिर 1% की 10% तो 0.1%, 0.1% की 10% 0.01%। ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घटती जाती है? ऊर्जा, संख्या, रसायन या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा हमेशा घटती चली जाती है। याद रखना, ऊर्जा, राइट, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो हमेशा सीधा ही आता है ना, तो हमेशा याद रखो कि ऊर्जा जो होती है वो घटती चली जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी और ऊपर सबसे कम होगी। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की, द्वितीयक उपभोक्ता की, या कोई नहीं? तो खाद्य श्रृंखला में हमेशा याद रखना कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है, राइट, आमतौर के ऊपर वो देखी गई है किसकी? उत्पादक की, प्रोड्यूसर्स की होती है। जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? जैव ईंधन का उद्देश्य है भैया कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनका कम उपयोग में लाना। फॉसिल फ्यूल्स मतलब ये जो नीचे से निकलते हैं ना, पेट्रोल, डीजल वगैरह, उनका कम उपयोग करना। तो जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण का मुकाबला करने के लिए? ये तो नहीं होगा। दुनिया को बेहतर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए? नो। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए? जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए थोड़ी कोई जैव ईंधन का उद्देश्य है। जैव ईंधन का तो उद्देश्य है कि भाई हम बायोफ्यूल कुछ ऐसी चीज़ों से बनाएं जिससे कि हमारी निर्भरता जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम हो जाए। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तीनों ही कोई मैच नहीं करते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? प्राकृतिक गैस, ये तो बहुत कम करेगी। केरोसिन बहुत अधिक करता है। गैसोलीन और प्रोपीन भी कम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि कोई समान मात्रा में सबकी जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होगा वो किसके द्वारा होगा? तो वो केरोसिन के द्वारा होगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन से थे? राइट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस ए नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह, जस्टिस मार्कंडेय काटजू, या इनमें से कोई नहीं? याद रखना, एनजीटी के पहले अध्यक्ष जो थे वो जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो बेस था वो पर्यावरण सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नों के ऊपर था, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। हम लोग इस तरीके के वीडियोस जो है वो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पहले भी लेकर आए हैं, तो होप सो आप लोगों ने उनको भी देखा होगा। सो मिशन कंपटीशन में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।